हर हर महादेव। जय श्री राधे। कल एक बहुत हृदय विदारक घटनाक्रम घटित हुआ कुंभ के किनारे। जैसा कि आप सभी को जानकारी होगी कि कल वहाँ पर जो कुंभ में अमृत स्नान होना था मौनी अमावस्या का, उस दौरान वहाँ पर भगदड़ मची और 30 लोगों की उसमें मृत्यु हुई। इस मृत्यु का बहुत कष्ट है सभी को, और जो घायल हुए हैं उनके संग सहानुभूति भी है। किंतु इस भगदड़ के कारण कई लोग मन में ये सोच रहे हैं कि अब हम कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे, हम अपने घर पे ही ठीक हैं। तो मैं सारे सनातनी भाई बंधुओं से ये प्रार्थना करूंगी कि अपने मन में ऐसा नकारात्मक विचार ना लेके आए। देखिए, मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है, वो तो आनी ही है। किसी को नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। जिन लोगों की उसमें मृत्यु हुई है उनका प्रारब्ध भी उनकी मृत्यु से जुड़ा होगा। वो देखने में हमें लग रहा है कि भगदड़ के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, तो हम नकारात्मक बात अपने मन में ला रहे हैं कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। आप ये समझिए कि 10 करोड़ के लगभग वहाँ पब्लिक थी और वहाँ पर केवल 30 लोगों की मृत्यु हुई। हालांकि उन 30 लोगों के संग पूरी सहानुभूति है, हमदर्दी है, लेकिन सभी व्यक्ति का अपना प्रारब्ध उससे जुड़ा होता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्या पता पूर्व जन्म में जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है वो कोई साधु संत महात्मा रहे हों, कोई परम ज्ञानी रहे हों, और उन्होंने अपने मन में ऐसा माना हो कि हमारी मृत्यु गंगा किनारे हो, संगम के किनारे हो। अब कोई तो वजह बनेगी ना उनकी मृत्यु की। या देखिए, इसको भौतिकवाद से मत जोड़िएगा। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, योगी जी ने कोई पूर्व में तो कहा नहीं था कि अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसको इतनी भुगतान राशि दी जाएगी या इतना हर्जाना दिया जाएगा मृत्यु पे। वो तो बाद में ही हुआ ना। तो देखिए, जो लोग अपना प्रारब्ध लेके आए थे उनकी उस भगदड़ में मृत्यु हुई, और जो उनके पूर्व के कर्जे थे वो उन्होंने अपनी मृत्यु के साथ अपने परिवार को 25 लाख रुपए की धनराशि के साथ पूर्ण रूप से चुका दिए। और सबके अपने अपने कर्म हैं, सबकी अपनी अपनी विधि है, और जो विधि है परमात्मा ने जो तय कर दिया है पूर्व में ही, उसी के अनुरूप सबकी मृत्यु एक ना एक दिन होनी है। अयोध्या से जो गाड़ी लौट रही थी साबरमती, किसी को पता था कि आगे जाके यही डब्बा जला दिया जाएगा? अब वो लोग सोच लें कि नहीं, हम इसमें यात्रा ही नहीं करेंगे, कभी ट्रेन में हम जाएंगे ही नहीं। तो ये मूर्खता है। घर बैठे भी जो होना है हो जाएगा। ज़रा सा हम ज़मीन पर स्लिप होते हैं, उसमें ही हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो अपने मन में ऐसे नकारात्मक विचार मत लेके आइए कि हम अब कुंभ नहाने नहीं जाएंगे या कहीं ऐसी भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। हाँ, भीड़ भाड़ से बचिए, लेकिन उसको सुनियोजित तरीके से प्लान कीजिए। आपको जाना है तो बहुत ज़्यादा भीड़ में आप मत जाइए, जैसा कि प्रशासन वहाँ अभी इस समय मना कर रहा है। लेकिन 5 तारीख के बाद जब बसंत पंचमी का स्नान हो जाएगा तो उसके बाद इतनी भीड़ वहाँ पर एकत्रित नहीं होगी। तो आप वहाँ पर अपने अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी व्यवस्था के अनुसार वहाँ कुंभ में स्नान कर सकते हैं। अपने मन में कोई भी नकारात्मक बात लेके मत आइए। और रही राजनीतिक बात कि लोग अब उसमें जो विपक्ष है वो उंगलियां उठा रहा है, तो ये घटना जो घटित हुई है वो किसी की भी सरकार के अंतर्गत ये घटित हो सकती थी। कोई योगी जी मोदी जी ने तो इस घटना को घटित कराया नहीं है। सभी बचाव के लिए पूर्ण व्यवस्था वहाँ करके ही रखे थे, लेकिन जो होना था वो परमार्थ, जो परमात्मा ने जो लिखा था वो पूर्व नियोजित था और वो होना ही था। तो अपने मन में कोई भी संशय ना रखें और धर्म की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। जय श्री राधे।